हमने गिरिराज पूजन किया। कैसे सारे ब्रजवासी 56 भोग लेकर गए और गिरिराज महाराज को भोग लगाया। अब कन्हैया कहते हैं कि ब्रजवासी पूजा तो पूरी हो गई, पूजा हो गई, लेकिन महाराज यदि परिक्रमा और लगा लो तो पूजा संपन्न हो जाएगी। तो महाराज सारे ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की बड़ी सुंदर परिक्रमा लगाई। किसी ने पैदल लगाई, किसी ने टैक्सी में बैठ के लगाई और महाराज किसी ने दंडवत परिक्रमा लगाई। आप जब वृंदावन जाना तो देखना कि गोवर्धन की परिक्रमा कुछ लोग टैक्सी में बैठकर लगाते हैं और कुछ लोग पैदल लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दंडवत परिक्रमा लगाते हैं ना भैया लोग। तो सारे ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाकर जो जयकारा बोला सारे वो सब ब्रजवासी कहते हैं बोल गिरिराज महाराज की जय हो। ऐसे नहीं, जयकारा इतने तेज तो लगाओ कि इंद्र तक आवाज पहुंच जाए। तो बड़े भाव के साथ बोल गिरिराज महाराज की जय हो। जब ब्रजवासियों ने बड़े ही जोर से जयकारा लगाया तो जयकारे की ध्वनि इंद्रलोक तक पहुंच गई। जब स्वर्ग तक पहुंची तो इंद्र कहता है, सभा लगी थी, सारे देवता बैठे थे। इंद्र कहता है कि देखो ये ब्रजवासी हमारा पूजन कर रहे हैं, देखो हमारे जयकारे की आवाज नहीं आ रही तुम्हें। तो एक कहता है, अरे महाराज पहले ध्यान से सुनो, ये आपके जयकारे की नहीं, ये तो महाराज किसी और के जयकारे की ध्वनि है। कहा किसकी? कहा अरे इंद्रदेव, इस बार ब्रजवासियों ने आपका पूजन नहीं तो गिरिराज महाराज का पूजन किया है। इंद्र को बड़ा क्रोध आया कि ये हर साल तो हमारी पूजा करते थे, इस बार इन्होंने गिरिराज जी की पूजा की, इन्हें इसका दंड मिलना चाहिए। तो इंद्र ने अपने सांवर्तक नाम के मेघों से कहा कि तुम ब्रजमंडल में जाओ और जाकर इतनी मूसलाधार बारिश करो कि ये ब्रजमंडल महाराज समाप्त हो जाए, नामो निशान ना रहे। इंद्र कहता है, गड़गड़ाओ इतनी जोरों से कानों के पर्दे फट जाएं। सांवर्तक नाम के मेघों से कहता है कि ब्रजमंडल में जाके इतने तेज गर्जना करो कि ब्रजवासियों के कानों के पर्दे फट जाएं। घुमड़ाओ इतनी ताकत से पृथ्वी की परत पलट जाए। दो ब्रज पटक गोवर्धन पर भूतल से नीचे पहुंचा दो। इतनी तेज बारिश करो कि ये जो ब्रजमंडल, ये जो गिरिराज जी हैं, ये भूतल में चले जाएं और पशुओं का महाप्रलय कर दो, खेतों पर ओले बरसा दो, नामो निशान बाकी न रहे, एक ही बार के करके पर। और क्या कहता है? बिजलियां पटक दो चमका कर उस नंद ग्वाल के लड़के पर। सांवर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया
कि तुम ब्रजमंडल में जाओ और इतनी मूसलाधार बारिश करो कि ब्रजमंडल का नामो निशान न रहे। अब सामंतक नाम के मेघ आए और जो बरसात करना प्रारंभ किया तो सारे ब्रजवासी घबरा गए। कहने लगे, अरे कन्हैया देखो, हमने तुमसे कहा था कि यदि इंद्र का पूजन नहीं किया तो ये हम सबके ऊपर अपना कोप बरसाएगा। कन्हैया कहते हैं, अरे ब्रजवासी घबराओ मत, हमने जिसकी पूजा की है वो हमारी रक्षा भी करेगा। अब कन्हैया ने कहा ठीक है। कन्हैया गिरिराज जी के पास गए, फिर वापस ब्रजवासियों के पास आए। ब्रजवासियों से कहते हैं कि देखो ब्रजवासी, घबराओ मत, हमारी गोवर्धन से बात हो गई है। इन्होंने कहा है कि यदि संकट आए, विपत्ति आए तो तुम सब मुझे उठा लेना। अब ब्रजवासी कहते हैं, अरे कन्हैया तू पागल हो गया है, तू पागल हो गया है। ये 7 कोस का लंबा चौड़ा पहाड़, इसे हम कैसे उठाएंगे। कन्हैया कहते, अब जिसकी पूजा की है वो कह रहा है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो प्रयास करने में क्या हर्ज है। हम सब प्रयास करके तो देखें। तो सारे ब्रजवासियों ने हाथ लगाया और जो कन्हैया ने हाथ लगाया तो देखते ही देखते गिरिराज जी को अपनी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोले गिरधारी महाराज की जय हो। कि नख पे गिरबरली नो धार, मेरो बारो सो कन्हैया। नख पे गिरबरली नो धार, मेरो बारो सो कन्हैया। नख पे गिरबरली नो धार, मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो हलवो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। तेरे बरदी नो धार, मेरो बारो सो कन्हैया। तेरे बरदी नो धार, मेरो बारो सो कन्हैया।
अपनी सबसे छोटी उंगली के नख पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। अब महाराज सारे ब्रजवासी गिरिराज जी में अपने डंडे और कंधे लगाए। इन्हें लग रहा है कि ये गिरिराज जी को हम सब ब्रजवासियों ने मिलजुल के उठा लिया। अब महाराज कभी ये ब्रजवासी विश्राम कर लें, ये खड़े रहें, कभी ये खड़े हो जाएं, ये विश्राम कर लें। लेकिन ब्रजवासी कहते हैं नंद बाबा आज 3 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए, लेकिन कन्हैया ज्यों का त्यों खड़ा है, ना हिले ना डुले। चलो छोड़ो, अच्छा इसे अगर हमारी मदद ही करानी थी, यदि इसे गिरिराज जी उठाने में मदद करानी थी तो महाराज दोनों हाथ लगा था। चलो दोनों हाथ छोड़ो, एक हाथ ही लगा लेता, लेकिन क्या एक हाथ की सबसे छोटी उंगली लगाए। अब ब्रजवासी कहते हैं कि कन्हैया ये समझ रहा है कि जैसे इसने ही पूरा पर्वत उठा के रखा है। नंद बाबा कहते हैं अरे लाला नेक विश्राम कर लेते। 3 दिन हो गए, 3 दिन से ज्यों का त्यों खड़ा है। जैसे ही कन्हैया ने अपनी थोड़ी सी उंगली नीचे की, महाराज सारे ब्रजवासियों के कंधे और डंडे चटा चट करके टूट गए। अब कहते अरे ब्रजवासी कहते अरे कन्हैया संभाल, अरे लाला संभाल संभाल। कन्हैया ने अपनी उंगली ज्यों की त्यों कर ली। अब तो ब्रजवासी समझ गए कि महाराज ये गिरिराज महाराज को अकेले उठाए कन्हैया। सारे ब्रजवासी कन्हैया के चरणों में हाथ जोड़े बैठे हैं। अब मधु मंगल अपने पिताजी से कहता है पिताजी कहा हम सब इस कन्हैया को हाथ जोड़े क्यों बैठे हैं? तो बाबा कहते हैं क्या तुझे दिख नहीं रहा? ये 7 कोस के लंबे चौड़े पहाड़ को इस लाला ने अपनी उंगली पर धारण करके रखा है। कहा तो कहा अरे दारी के ये भगवान है। कहा अच्छा हमारा लाला भगवान है? तो ब्रजवासी कहते हैं हाँ। अब मधु मंगल घबरा गया, सोचने लगा लाला को हमने खेल में कितने बार मारा है, कबड्डी में कितने बार पछाड़ा है, और कितनी बार तो महाराज इसे गधा बना के हम इसकी पीठ पे बैठे हैं। ये भगवान है, न जाने अब हमारी क्या हालत होगी। मधु मंगल कन्हैया के पास गया और कन्हैया के कान में कहता है अरे लाला मुझे क्षमा कर दियो, मुझे पतो ना तो कि तू भगवान है। कन्हैया मुस्कुराए। अब महाराज ऐसे ही देखते देखते 7 दिन बीत गए। जब ब्रजवासियों ने देखा तो कहा कन्हैया अब बारिश रुक गई। सारे ब्रजवासी बाहर आए और गिरिराज जी को ज्यों का त्यों रख दिया। यहाँ पर भगवान का एक नाम पड़ा है गिरधारी, क्योंकि इनने गिरिराज जी को अपने नख पर उठाया है। तो एक बार बड़े भाव से जयकार लगाएंगे, बोले गिरधारी भगवान की जय हो। अब सारे ब्रजवासी कहते हैं अरे कन्हैया तू भगवान है। कन्हैया कहते हैं अरे मैं कोई भगवान नहीं हूँ। कहा तो ये गिरिराज तूने कैसे उठाया? तो कन्हैया कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरधर लियो।
कन्हैया ऐसे हैं कि यदि ब्रजवासी समझ भी जाते हैं कि ये लीला कोई साधारण बच्चा नहीं कर सकता, ये भगवान है, तो कन्हैया इतने अपनी बातों में गोल मटोल घुमा के लपेट लेते हैं ब्रजवासियों को और कह देते महाराज हम भगवान नहीं है। अच्छा, मेरी मैया समझती हैं इस बात को। जब हमारे बच्चे कितनी बड़ी गलती कर दें और जब मैया हमारी उन्हें मारने पे आती हैं तो ये अपनी तोतली बोली बोलते हैं, और जब ये तोतली बोली बोलते हैं तो मैया को हंसी आ जाती है, और जैसे मैया को हंसी आई तो महाराज सारा गुस्सा वहीं शांत हो गया। ऐसे कन्हैया करते हैं। अब सारे ब्रजवासी अपने घर चले गए। जब इंद्र ने सोचा कि महाराज देखें तो ब्रज में जाके देखें कि ब्रजमंडल की क्या दशा है। अब जब इंद्र आया तो क्या देखा कि ब्रजमंडल में उतना ही पानी है जितना खेतों के लिए पर्याप्त था। आया और समझ गया कि ये तो साक्षात भगवान है। तो 10 श्लोकों में इंद्र ने भगवान की स्तुति की, और जब स्तुति की तो भगवान ने इंद्र को क्षमा भी कर दिया। अच्छा, जब कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया था कि ब्रह्मा जी को मोह हो गया था। जब ब्रह्मा जी को मोह हो गया था तो महाराज ब्रह्मा जी ने भी प्रभु की स्तुति की, और आज जब इंद्र से हो गया, इंद्र से गलती हो गई कि महाराज परीक्षा ली कि ये भगवान है या कौन है, तो प्रभु ने इंद्र को भी क्षमा कर दिया। लेकिन जिस प्रकार प्रभु ने इंद्र को क्षमा कर दिया उस प्रकार प्रभु ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। कहा क्यों? कहा ऐसा क्यों? कहा ऐसा इसलिए कि ब्रह्मा जी सारे ग्वाल वाला बछड़ों को ब्रह्मलोक ले गए थे, और 1 साल तक भगवान को ब्रजवासियों से दूर रखा था। और भगवान कहते हैं इसलिए मैंने ब्रह्मा को माफ तो कर दिया लेकिन मैंने दिल से माफ नहीं किया। और आज इंद्र ने 7 दिन और 7 रात्रि घनघोर बरसात की, लेकिन मैं उसकी इस गलती से प्रसन्न हूं। कहा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? कहा ऐसा इसलिए कि उसने भले ही अनजाने में गलती की, लेकिन कम से कम 7 दिन और 7 रात्रि ये ब्रजवासी हमारे आंखों के सामने तो रहे। प्रभु ब्रजवासियों से बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं।